सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम पीसीबी बना रहे थे। एक सिंपल सा सर्किट हमने यूज़ किया था और उसका हमने पीसीबी बनाना सीखा था। उसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम एक कुछ ऑब्जेक्ट जिनके हमारे पास पैकेज असाइन नहीं होते, उनको हम कैसे असाइन करवा सकते हैं और उनको हम कैसे प्रोटीएस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सो आज भी हम इस तरह से कुछ करने वाले हैं, लेकिन आज का हमारा सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें हमने एक आईसी को यूज़ किया है। 555 टाइमर आईसी है, कैपेसिटर है, रजिस्टर हैं, एलईडीज हैं। एलईडी और रजिस्टर को तो हमने लास्ट वीडियो में असाइन करना सीख लिया था। अभी दो पैकेज हमारे पास पीयू हैं, एक हमारे पास है आईसी और एक हमारे पास है कैपेसिटर। अच्छा, आईसी को असाइन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईसी ऑलरेडी आपके अंदर प्रोटीएस के वो पीसीबी में असाइन हुआ होता है, उसके लिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है असाइन करवाने की। बात सिर्फ कैपेसिटर की है। कैपेसिटर हमारे यहाँ असाइन नहीं हुआ होता, सो हमने उसको करवाना होता है असाइन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ये सर्किट है। ये सर्किट कुछ इस तरह से चलता है कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये एलईडी ब्लिंक करती है तेज़ी से, और ये इस तरह से इसकी स्पीड फास्ट होती रह जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हमने 555 टाइमर और इस तरह की चीज़ें को यूज़ किया और फिर ये फास्ट होते फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। खैर, अभी हम जाते हैं अपने प्रोटीएस पे, पीसीबी पे, और वहाँ पे हम जाके देखते हैं कि हम इसको सिमुलेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हम ये कैपेसिटर का जो पैकेज जो हमारे पास असाइन नहीं है, उसको हम पहले असाइन करवा लें। सो मेरे पास तो ये ऑलरेडी असाइन है। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, फिर आप लोगों के सामने असाइन करवाता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम इसको कैसे असाइन करवा सकेंगे। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया इसको, और हमारे पास इसका कोई पैकेज नहीं मिलेगा हमें। अगर मैं इसको पीसीबी में देखता हूँ तो ये हमारे पास कंपोनेंट हैं, और यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर आ चुका है तो इसीलिए यहाँ पे वो असाइन हुआ हुआ है। खैर, मैं आप लोगों को उधर से असाइन करवा के दिखा देता हूँ। आपने जाना है यहाँ पे कैपेसिटर पे, और यहाँ पे आपने पैकेजिंग टोल पे जाना है, जिस तरह हम लास्ट टाइम किया था। और यहाँ पे हमने ऐड पे गए, और ऐड पे जाके आपने लिखा जी कैपेसिटर, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटर की पैकेज आ गए हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं हमने कौन से वाला आप लोगों ने यूज़ करना होता है। जो हम बेसिक ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है सर्कुलर कैपेसिटर, जिसमें वो उसका पैकेज इस फॉर्म में होता है हमारे पास, ये सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। इसके दरमियान 0.1 इंच का डिस्टेंस होता है, तो ज़्यादातर हम इतना ही यूज़ करते हैं, या अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। जिसके साथ वो रेडियल लिखा हुआ है वो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर है। 0.2 इंच कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, ये कैपेसिटर का पैकेज हमने असाइन करवा लिया। इसको हमने किया लास्ट टाइम की तरह, जिस तरह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपने 1 लिख देना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपने 2 लिख देना है इस जगह पे, ठीक है। मेरे पास तो लिखा हुआ आ रहा है, आप लोगों ने खुद इसको टाइप करना है यहाँ पे। अच्छा, 1 और 2 लिखने के बाद इसको असाइन पैकेज पे गया, सेव पैकेज किया और इसको यस कर दिया। ये हमारे पास इसका पैकेज असाइन हो चुका है। अब आप इधर आएंगे, तो जब आप इसके कंपोनेंट मोड में जाएंगे तो कंपोनेंट मोड ये आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि हम कैसे बोर्ड एज ड्रा करते हैं, वो भी मैं नहीं ड्रा करने वाला इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी समझ चाहिए, दोबारा से आप रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले इस सर्कल पे जाना है, इधर से इसको बोर्ड आई सिलेक्ट करके ये वाला, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने इसको ड्रा कर लेना है जितना आपका चाहिए आपको बोर्ड एज, ठीक है। उसके बाद ये जब हो जाएगा, फिर आप लोगों ने जाना है इसके कंपोनेंट मोड पे, ठीक है। कंपोनेंट मोड के बाद आपने इसको प्लेस करना है। ऑटो प्लेसर भी होता है, ऑटो प्लेसर से प्लेस कर लें, वैसे प्लेस कर लें, इट्स अप टू यू, जैसे इसको चाहें प्लेस करना, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी नहीं आई हुई, सो हमने यहाँ पे बैटरी को भी ला लिया। अच्छा, बैटरी के लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं टी ब्लॉक, ठीक है। सो आप लोगों ने भी वही टी ब्लॉक ही यहाँ पे यूज़ करनी है। ये मैंने बैटरी की जगह पे टी ब्लॉक लाया हुआ है। खैर, ये हमारे पास आ गए। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी रूटिंग। इसकी रूटिंग में थोड़ा सा वो टेक्निकल चीज़ें यूज़ होंगी, थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, तो उनको हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसमें ज़्यादातर जो इशू होता है बच्चों को, वो होता है आईसी की ट्रैकिंग में, आईसी की रूटिंग करते हुए कि कौन सी वायर किसके साथ लगानी है। सो आईसी की रूटिंग करने से पहले हम थोड़ा सा आईसी को समझ लेते हैं कि आईसी की पिन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये एक हमारे पास आईसी है, 555 टाइमर आईसी ही है, ठीक है। हमेशा याद रख लें, जितने भी आप आईसी ज़िंदगी में देखेंगे,
इनकी एक साइड ये वाली जो होती है वो यहाँ पे कट लगा हुआ होता है। अब आप अगर लैब में जाएँ या आपके पास आईसी है तो आप बेशक चेक कर सकते हैं। उसकी एक साइड पे ये कट लगा हुआ होगा और एक साइड पे ये इस तरह का एक साइन भी होगा। आईसी की पिन्स को जब काउंट करते हैं तो हमेशा इस साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जिस साइड से इसको कट लगा हुआ है और जिस साइड से ये साइन बना हुआ है। ठीक है? आपने यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये इसकी होती है पिन 1, ये होती है 2, ये 3, ये 4, फिर यहाँ से ये इस तरह काउंटिंग आती है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरह से। अगर आईसी की 16 पिन्स हैं तो वो यहाँ से आके 8 इधर खत्म होंगी और फिर 8 दूसरी साइड पे हो जाएंगी। तो काउंटिंग हमेशा ऐसे ही रहेगी आपके पास जितने भी आपके आईसीज हैं। ठीक है? ये वाली इधर और उसके बाद अब ये 555 टाइमर आईसी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी फर्स्ट पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है, 2 जो होती है वो ट्रिगर होती है, 3 आउटपुट होती है, 4 रीसेट होती है, 8 वीसीसी होती है। मतलब बात करने का मकसद ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी या नेक्स्ट सेमेस्टर में आप डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, मेन चीज़ें जो हैं कि हमेशा जो फर्स्ट पिन होती है वो ग्राउंड होती है और जो लास्ट पिन होती है वो आपके पास वीसीसी होती है। हर किस्म के आईसी में ऐसा ही होता है। ठीक है? कुछ में ये होता है कि 8 पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है और 16 जो होती है वो वीसीसी होती है। ये वेरी भी करता रहता है, लेकिन 555 टाइमर आईसी में यही होता है कि फर्स्ट जो है वो ग्राउंड होगी, 8 जो है वो आपके पास वीसीसी होगी। यहाँ से आपने इसको इनपुट वोल्टेज देनी है, कॉमन कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पे आपने देनी है और ये वाली जो वायर होगी इसको आपने ग्राउंड कर देना है। जब तक इसको ग्राउंड नहीं करेंगे आपका आईसी वर्किंग में नहीं आएगा और ना वो काम करेगा। ठीक है? और हमेशा याद रखना इन पिन्स का बहुत ज़्यादा मसला होता है। अगर आप ग्राउंड या वीसीसी किसी और पिन को दे देंगे तो आईसी आपका उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ पे मेन फोकस हमारा रहेगा कि आईसी की पिनें जो है ना वो उनको हमने उस हिसाब से एडजस्ट करना है जिस तरह वो होती हैं। खैर, ये हमारे पास पीसीबी है। अब हम इसको ड्रा करते हैं। ये कंपोनेंट प्लेसर के बाद सारा कुछ यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी रूटिंग पे जाना है। रूटिंग के लिए मैंने आपको बोला था कि ऑटो रूटिंग भी हो सकती है, लेकिन ऑटो रूटिंग जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास सर्किट होते हैं वहाँ पे वो काम नहीं करता और वहाँ पे उसकी मिस्टेक आने लग जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। सो इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे, हम इसके जाएंगे ट्रैक मोड के ऊपर। ठीक है? ट्रैक मोड में आपने इसका ट्रैक सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, आपको बैटरी बता रही है कि यहाँ से आपने वायर लेके जानी है और 8 के साथ कनेक्ट करनी है, क्योंकि अभी हम आईसी में देख चुके हैं कि हमारी इनपुट वोल्टेज जो है वीसीसी वो कौन सी है, 8 पिन है। सो हमने बैटरी से यहाँ से आपने इसकी वायर लेके जानी है और इसको 8 पिन के साथ कनेक्ट करना है। सो हम इसको यहाँ से ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? इधर से ये इस तरह से हमारे पास गई, यहाँ से हम इसको ले जाते हैं, इधर से हमने इसको मोड़ लिया और इधर लेके आए। इसको आप बेशक यहाँ से भी ला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है? शॉर्टेस्ट ट्रैक जो है ना वो आपको वो दिखाएगा और आपने हमेशा शॉर्टेस्ट ट्रैक को ही फॉलो करना है। ये लें, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब हमने बोला था कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है वायर को, ताकि आप लोगों के लिए इसकी वो प्रिंटिंग में आसानी हो जाए। लें जी, ये हमारे पास सबसे पहली पिन जो है वो बैटरी की, हम इधर से भी देख सकते हैं, बैटरी की पहली पिन आके इसके 8 पॉइंट के साथ अटैच हुई हुई है, तो हमने उसको जाके 8 पॉइंट के साथ जोड़ दिया। अब आते हैं हम इसकी नेगेटिव वायर पे। नेगेटिव वायर हमारे पास यहाँ से जा रही है और इधर से, यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 3 पिन से, आईसी की 3 पिन से एक वायर निकल रही है, वो यहाँ से होते हुए जाती है और वो आके इस रजिस्टर से आके अटैच होती है और वो इस रजिस्टर से निकलती है और वो एलईडी में जाती है, एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में। एलईडी को याद रख लें, ये वाला जो इसका साइन होता है ये नेगेटिव का साइन होता है। ठीक है? और अगर आप एलईडी को वैसे देखेंगे तो एलईडी की 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पिन्नी होती हैं जो वायर बाहर की तरफ निकली होती हैं। उनमें जो बड़े वाली होती है वो पॉजिटिव होती है और जो छोटे वाली होती है वो नेगेटिव होती है। सेम केस है रजिस्टर के साथ भी, रजिस्टर का नहीं, सॉरी, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का भी सेम केस है, उसमें जो बड़ी वाली पिन होगी वो उसकी पॉजिटिव होगी, जो छोटे वाली होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे एलईडी का ये वाला जो साइन होता है, इस तरह की लाइन जिस साइड पे लगी हुई होती है वो वाली लाइन इसको शो करती है कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। सो रजिस्टर की तरफ से जब आ रही है एलईडी को, तो वहां पे उसको पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी के इस ग्राउंड के साथ अटैच है। ठीक है? अब हम जाते हैं पीसीबी में और वहां पे उसको देखते हैं हमारे पास किस तरह से है। ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है? हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर है, सॉरी, आईसी का टर्मिनल है
हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाने के बाद हम लेके जाएंगे इसको। आप इसको रजिस्टर के दरमियान से यहाँ से भी गुजार सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर रजिस्टर आ जाता है तो इस तरह का कोई इशू नहीं होता। आप इसको चाहें तो यहाँ बीच से भी गुजार सकते हैं, लेकिन इस तरह से गुजारना है कि ये वायर के ऊपर वायर ना आए। ठीक है, सो ये 4 पिन इस रजिस्टर के साथ अटैच है। सो हम इस 4 पिन को यहाँ से लेके जाते हैं इधर। ठीक है, इस साइड पे लेके चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको लेके चले जाते हैं इस साइड पे। ये रजिस्टर के अंदर से इसको गुजार लेते हैं और रजिस्टर के अंदर से इसको गुजारने के बाद हम इसको लेके चले जाते हैं ये ऊपर की तरफ, ये इस साइड पे। ठीक है, ये कौन सी पिन है हमारे पास, हम इसको दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये इधर ट्रैक शो कर रहा है। सो हमारे पास ये जो 4 पिन है आईसी की, 4 पिन हाँ इधर ही अटैच है। ठीक है, जी ये हमारे पास 4 पिन है। ये 3 पिन जो है, ये 3 वाली पिन हमारे पास इस रजिस्टर के साथ अटैच है। सो हमने यहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट की 3 पिन की, और ये आईसी के दरमियान से आप इसको गुजार सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपकी वायर नहीं आएगी। और हमने इसको जाके इसके इस साइड पे जाके रजिस्टर के अटैच कर दिया। उसके बाद हमने रजिस्टर से इधर से ये निकाली, ये हमारे पास एलईडी है। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि ये इसके सामने आ जाए। ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और हम दोबारा से ट्रैक मोड पे गए और यहाँ से हमने पहले इसको निकाला इसकी वायर और एलईडी के पॉजिटिव के साथ अटैच कर ली, और इधर से हमने इधर से इसका नेगेटिव लिया और नेगेटिव को हमने यहाँ पे लेके आए, और यहाँ से लाने के बाद हमने इसको एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हमारे पास अटैच हो गई। थर्ड पिन जो थी वो रजिस्टर के साथ आ गई, और फिर ये यहाँ से इस तरह से आ गई, और ग्राउंड जो है वो इस तरह से अटैच हो गई। आप इसको पीसी प्रोटिस में भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये सेम केस है, हमारे पास थर्ड पिन यहाँ से जा रही है। ठीक है, और वो यहाँ से होती हुई इस एलईडी से होती हुई इसके ग्राउंड में आके अटैच हो गई है। अच्छा, अब हम आते हैं आईसी की 4 पिन। आईसी की 4 पिन को हमने छेड़ा था, वो आईसी की 4 पिन यहाँ से निकल के इधर से जाके इसके साथ से मिल के वो जा रही है इस रजिस्टर में, और इस रजिस्टर से होते हुए फिर दूसरे रजिस्टर में, और उसके बाद वो इस कैपेसिटर में जा रही है। सो अब हम जाते हैं दोबारा से पीसीबी में। वहाँ पे भी हमें ट्रैक शो हो रहा है, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को इधर से भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे पास 4 पिन थी, इसको हमने इसके साथ अटैच कर लिया। अब देखिए 4 और 8 आपस में अटैच हुई हुई हैं, जैसे कि हमने उधर देखा है। अभी मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ इधर। ये आपस में कनेक्ट हुई हुई है, 4 वाली 8 वाली के साथ जाके कनेक्ट हो रही है। सो हम यहाँ पे भी यही करते हैं कि इस 4 वाली को 8 वाली के साथ हम ना कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट आपस में, इस तरह से, ये ऐसे। ठीक है, ये आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। सो इसको हमने यहाँ से पकड़ा और जाके इसको 8 वाली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये काम भी हो गया। 4 को हमने इसके साथ भी कनेक्ट कर लिया, और इधर से हमने इनको इस रजिस्टर के साथ भी कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद इन दोनों रजिस्टर को आपस में भी कनेक्ट कर लिया, और ये रजिस्टर आके इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इस कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट कर लिया। ये कैपेसिटर की ये वायर जो है वो इधर से 2 वाले के साथ कनेक्ट हो रही थी, उसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया। इधर से 1 वाली जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो रही थी, वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। आपको वो सारे रूट दिखा रहा है, बस आपने उनको फॉलो करते जाना है। ये 7 वाला जो है इसको आपने यहाँ से गुजार लें, और यहाँ से गुजार के आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास ये रह गया कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहले से इसके 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, और यहाँ से निकलने के बाद वो इधर से होता हुआ इसके 1 पे जा रहा है। ठीक है, सो अब हमने इसको फॉलो करना है। अच्छा, अब हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से लिया। एक मिनट, इसको सिलेक्ट मोड पे जाके जो इस तरह की अगर आपके पास आ जाए, जिसको आप डिलीट कर देते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर आपके पीसीबी के ऊपर प्रिंट होके आ जाती है। ये लें जी। अच्छा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ अटैच है। सो हमने इसको पॉजिटिव के साथ अटैच कर लिया, और उसके बाद फिर जाके ये इसके नेगेटिव के साथ अटैच है। सो हमने इसको यहाँ से ले जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लिया। अब ये भी अटैच हो गया। अब आ गया हमारे पास इसका ये 1 पॉइंट। ये 1 पॉइंट इधर से इसके 5 के साथ अटैच है। ठीक है,
सो अब हमने इसको इस तरह से गुजारना है कि ये हमारे पास उसके 5 पॉइंट के साथ जाके अटैच हो। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको इधर से लेके जाएं और यहाँ से बाहर से गुजार के, या तो इसको बैटरी के दरमियान से गुजार के, लेकिन यहाँ से फिर ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से लेके जाएं और इसको बाहर से ले जाके इधर से भी इसके लिए इशू होगा, इस पॉइंट से हम गुजार सकते हैं। तो खैर हम इसकी रूटिंग भी तो चेंज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से भी गुजार सकते हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं। बात करने का पर्पस ये है कि हमने इसको यहाँ से ले जाना है और इसको इसके साथ जाके अटैच करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये वाली हमारी जो वायर है ये डायरेक्ट इधर जा रही है, ये वाली वायर जो है ये हमारे पास डायरेक्ट इधर जा रही है। हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, रास्ता बनाने के लिए। इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया और इसको मैं यहाँ से भी तो गुजार सकता हूँ। सो मैंने इसको यहाँ से गुजारा और मैंने इसको इसके साथ अटैच कर दिया। एक चीज़ हो गई। अब ये जो 8 वाली और 4 वाली हैं ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, मतलब ये आपस में कनेक्ट हैं। तो मैं ये वाला रूट इसका डिलीट कर देता हूँ और मैं इस 4 वाली को यहाँ से ले जाकर, ठीक है, और इसके साथ मैं जाके कनेक्ट कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया। अब हम इसका ये वाला टर्मिनल यहाँ से ले जाके इधर से गुजार के इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सो अब हमने इसको यहाँ से लिया और हम इसको यहाँ से लेके गए, यहाँ से ले जाके हमने इसको यहाँ से गुजारा, ये इस पॉइंट से, और ये यहाँ से होता हुआ इधर चला गया और ये इसके साथ आके कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो है जी इसका ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये जो 2 वाला टर्मिनल है, इसको अब हमने 6 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ से इसका जो बोर्ड एज है इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ बोर्ड एज को, ये यहाँ से इंक्रीज हो गया। अब ये वाली जो रूट हमने इसको यहाँ से यहाँ पे लेके गए, इसको भी मैं थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ रास्ता बनाने के लिए। ये हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ से भी इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर आ गया। अब हम ये वाली चीज़ जो है इसको बेशक हम ऊपर कर लें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है नीचे ले जाने की। अब हमने चूंकि 2 वाले टर्मिनल को इसके इस 6 के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं कि इसको यहाँ से हम इसकी वायर ले जाते हैं, इस रजिस्टर के अंदर से गुजारते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर से गुजार के यहाँ से इसको मोड़ के यहाँ से हम इसको ले जाके इसके इस पॉइंट के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये आपस में कनेक्ट हो गए। इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए हम इसको नीचे कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास और नीचे इस जगह पे, ठीक है। इधर से भी हम इनको थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए इनको कर लेते हैं। ये है, सो इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं ताकि वो आपस में अटैच ना हो। ये अब हमारे पास ये पीसीबी आपस में टोटली कनेक्ट हो चुका है, कोई एरर नहीं है, कोई किसी किस्म का इसके अंदर मसला नहीं है। हाँ, एक मसला है, ये हमारी वायर्स थोड़ी सी छोटी हैं, हम इनको बड़ा कर लेते हैं 30 तक 25 तक जितना पॉसिबल है हम इनको बड़ा कर दें ताकि हमारे पास जो प्रिंटिंग के टाइम है वो इशू ना हो। जो आप 25 कर सकते हैं उनको 25 कर लें। जो जो ब्रिक एसी के साथ आईसी में से गुजर रही है ना, उनको कोशिश करें कि आप 25 तक रखें। और अब ये चूंकि ये वाली वायर चूंकि इस रजिस्टर के साथ अटैच हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए उसने एरर दे दिया। तो आप इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें यहाँ पे ताकि ये एरर ना आए। इसको अब हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं चलें 20, ठीक है। ये वाली वायर है, इसको थोड़ा सा बेशक उठा के इधर कर लें आप, और इसको भी हम बढ़ा लेते हैं, इसका साइज भी ये हो जाएगा। वो उसके साथ अटैच हो रहा है, नहीं होगा ये। चलें इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, मसला इसका कोई नहीं है क्योंकि यहाँ से ये अंदर से जा रही है तो ये वायर इतना इशू नहीं करेगी। खैर इसको हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ गई है 20 तक ये भी चली गई है, और इसको भी अब हम बढ़ा लेते हैं
ये हमारे पास 25 तक चली गई है, ठीक है। इसको बढ़ा लेते हैं हम, इसको भी हम कर लेते हैं जी 25 तक, इसको भी हम कर लेते हैं 25 तक, इसको भी अब हम कर लेते हैं 25 तक। ये अब ये रह गई, इसको भी अब हम कर लेते हैं 25 तक। ये एरर दे रही है क्योंकि यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं तो इसका एरर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ अटैच हो रही थी। ये लें जी, अब आपका ये पीसीबी फुल फ्लेज तैयार है, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब बोर्ड एज का थोड़ा सा इशू है, तो उसको हम जहाँ जहाँ से वो एक्स्ट्रा बच गया है उसको हम छोटा कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा और इसको हमने और इधर कर लिया। अब ये छोटा सा जितना पॉसिबल था उस तरह का आपके पास एक पीसीबी बन गया है। अब हम इसकी ज़रा 3D देखते हैं डिज़ाइन कि कैसा बनेगा हमारे पास। ये कुछ इस तरह से पीसीबी बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये कंपोनेंट ऐसे प्लेस होंगे, कैपेसिटर होगा, रजिस्टर लाइन में है, ये बैटरी के टर्मिनल हैं, ये एलईडी है, ठीक है। आप इसको हर एंगल से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कवर लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको, ठीक है। और अगर कंपोनेंट हटाएं तो मतलब हर तरह का मोड आपको नज़र आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक छोटा सा ही बोर्ड है, कोई ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है। ये रजिस्टर वाली साइड से थोड़ा सा हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि नीचे से हमारी वायर गुजर रही हैं। सो ये पीसीबी अब आपका फुल फ्लेज तैयार है। अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें बेसिक थी वो आपको आइडिया हो चुका है कि हमने कैसे यहाँ पे कंपोनेंट को प्लेस कैसे करना है, ठीक है। अरेंजमेंट वही रखनी है जो कि हमारी वैसे है। दूसरी चीज़ आपने देखनी ये है कि पीसीबी बनाते हुए कोई वायर जो है वो वायर के साथ अटैच ना हो, एक दूसरे के ऊपर वायर्स ना आए, इस चीज़ को मेक श्योर करना है। दूसरी बातें हैं पैकेज असाइन करवाने वाली जो जितनी थी वो मैंने आपको बता दी है। वो बस एक बार ही आपने असाइन करवानी है, हर बार नहीं करवानी। बस शुरू-शुरू में असाइन करवाते हैं, बाद में वही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, उनको बार-बार असाइन नहीं करवाया जाता। आईसी की पिन का इशू होता है, तो आप चौथे पाँचवें सेमेस्टर तक जो ज़्यादातर आईसी यूज़ करेंगे वो ये 555 ही होगा, या इससे कुछ और इस तरह के कुछ और आईसी हो सकती है जिनकी पिनें इसी तरह से ही होंगी। अगर आप बड़े आईसी भी यूज़ करते हैं तो सेम केस यही है कि आपने उनकी पिनों को याद रखना है। यहाँ पे भी उन्होंने आईसी का देखिए कटा हुआ पॉइंट दिया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है। सो इस तरह की इसकी काउंटिंग है। वायर्स को आपस में शॉर्ट होने से बचाएं, जिस तरह से जितना पीसीबी साफ सुथरा छोटा बनाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। प्रिंट करना देखते हैं कि अब हम इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आउटपुट पे आपने चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट ग्राफिक, ठीक है। एक्सपोर्ट ग्राफिक में आप इसको डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में जिस तरह से डायरेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर प्रिंट सेटअप में भी आप जाके प्रिंट लेआउट में भी जाके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ग्राफिक में चले जाएं, इसको एक्सपोर्ट एडोब पीडीएफ में चले जाएं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि इसको आप लोगों ने मिरर लाजमी करना है, सो इसको एक बार मिरर कर लें और इधर से आपने टॉप कॉपर हटा देना है, ये बॉटम कॉपर रह देने देना है, टॉप सिल्क हटा देना है, ये एमईसी है जो भी है, बाकी सारी टॉप रेजिस्ट बॉटम रेजिस्ट और साथ में इस बोर्ड एज को भी आपने हटा देना है। और इसके बाद फिर आपने इसको ओके कर लेना। ओके करने के बाद ये आपके पास इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगा पीडीएफ फाइल में ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईसी लग जाएगा, ये उसकी वायर्स हैं और ये सारी रजिस्टर और सारा कुछ, ये आपस में आपका पूरे का पूरा पीसीबी जो है ना वो लेआउट बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।